यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे, क्लासिफिकेशन वाला। तो इसमें प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको करवाया था मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। आज हम करेंगे टॉपिक वेरिएबल। वेरिएबल का मीनिंग होता है जो चीज़ हमेशा सेम ना रहे, उसमें चेंजेस आते रहना, तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। विच इज़ नॉट ऑफन सेम रिमेन्स टू बी चेंजेबल। देखो मीनिंग लिखा हुआ है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ यूनिट विच इज़ बीइंग मेजर्ड, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, इन मैग्नीट्यूड इज़ नोन एज वेरिएबल। जिसको हम मेज़र कर सकते हैं उसके चेंजेस को, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। ऑफन चेंजिंग, जो आमतौर पे चेंज होती रहती है। एंड इज़ मेजर इन यूनिट्स, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं यूनिट्स में, 1 2 3 4 ऐसे। मेजरमेंट ऑफ हाइट ऑफ क्लास +2 क्लास स्टूडेंट्स विल प्रेजेंट अस विद वेरिएबल हाइट। तो +2 क्लास के स्टूडेंट्स की अगर हम हाइट मेज़र करें तो वो सबकी सेम नहीं होगी, तो वो वेरिएबल होती है, मीन्स चेंजेबल होती है। दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, जो कि मतलब हमेशा उनकी हाइट सेम नहीं रहती, चेंज होती रहती है। वेरिएबल की आगे 2 टाइप्स होती हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल एंड सेकेंड कॉन्टीन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल कौन से होते हैं? जो फिक्स वैल्यू में होते हैं, पॉइंट्स में नहीं होते, मतलब फ्रैक्शंस में नहीं होते। वेरिएबल्स विच आर इन होल नंबर, जो कि होल नंबर होता है, मीन्स फुल नंबर, जैसे 1 2 3, ठीक है, पॉइंट्स में नहीं होते, होल होते हैं। एंड नॉट इन फ्रैक्शंस इज नोन एज डिस्क्रीट वेरिएबल्स। तो ऐसे वेरिएबल्स को हम डिस्क्रीट वेरिएबल्स बोलते हैं। सच एज नंबर ऑफ कार्स ए पर्सन हैज़ और नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली। जैसे कि कार की गिनती है, 1 होते हैं, 2 3 4, ठीक है। तो ऐसे 1.5 2.5 नहीं होते। बच्चों की गिनती करें तो वो भी होल नंबर्स ही होते हैं। ए पर्सन कैन हैव 3 और 4 कार्स बट नॉट 1.5 और 2.5। तो ये होते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल्स। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यू, जो कि कॉन्टिन्यू रेंज में हो सकते हैं, फ्रैक्शंस में हो सकते हैं। एग्जाम्पल वेट, वेट ज़रूरी नहीं है कि 70 kg हो, 50 हो, 55 ही हो, तो वो 70.6 167.2 भी हो सकता है। तो उन वेरिएबल्स को हम कॉन्टिन्यूस वेरिएबल बोलते हैं। ये हो गया आपका वेरिएबल टॉपिक। नेक्स्ट है 6th मेथड्स ऑफ क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, कि हम डाटा को कैसे क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट होता है रो डाटा और सेकंड होता है स्टैटिकल सीरीज। रो डाटा की जैसे कि हमने कलेक्ट किया वैसे ही मिक्सअप, मतलब सभी का मिक्स। स्टैटिकल सीरीज जब हम उनको ग्रुप्स में बांट लेते हैं। फर्स्ट देखो रो डाटा, दिस इज़ द ओरिजिनल डाटा। ओरिजिनल होता है जैसे हमने कलेक्ट किया उसी फॉर्म में। एंड इन ओरिजिनल फॉर्म, जो कि ओरिजिनल फॉर्म में होता है। दीज आर अनऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड होता है क्योंकि इसको हमने अभी ग्रुप में नहीं बांटा। जैसे कि हाइट ऑफ 30 स्टूडेंट, तो ये सब मिक्सअप है। देखो, ना ही तो कोई रोल नंबर वाइज है, ना ही कोई असेंडिंग ऑर्डर में, ना ही कोई डिसेंडिंग ऑर्डर में, सारा ही मिक्सअप है। तो इस डाटा को हम रो डाटा बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट है स्टैटिकल सीरीज। सीरीज मतलब जिसमें हम डाटा को अरेंज कर लेते हैं, या तो वो रोल नंबर वाइज, या फिर असेंडिंग ऑर्डर में, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ऐसे डाटा को हम स्टैटिकल सीरीज बोलते हैं। फर्स्ट था रो डाटा एंड सेकंड था स्टैटिकल सीरीज। रो डाटा अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म का होता है और स्टैटिकल डाटा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म का। नेक्स्ट है टॉपिक 7th है आपका टाइप्स ऑफ स्टैटिकल सीरीज। तो आपने ये वाली टाइप्स करनी है। सीरीज 2 टाइप्स की होती हैं, इंडिविजुअल सीरीज एंड सेकंड फ्रीक्वेंसी सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज जिसमें सिर्फ एक ही नंबर मतलब होते हैं, ठीक है। जैसे देखो मैं बोलती हूँ, इन दिस केस वी शो द यूनिट्स सेपरेटली। हर यूनिट को हम इंडिविजुअली शो करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4। तो वो नंबर कितने बार मर्जी आ सकता है, बट हर यूनिट को हम सेपरेटली ही शो करते हैं। सपोज वी वांट टू मेजर द हाइट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास विद 30 स्टूडेंट्स। मान लो 30 बच्चे हैं, ये देखो रोल नंबर लिखे हैं 1 to 6, 7 to 12, 13 to 18, 18 to 24 एंड 25 to 30। ये स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। हाइट ऑफ स्टूडेंट्स क्लास 30 स्टूडेंट्स। दिस कैन बी प्रेजेंट इन 2 मेथड। तो इसको हम 2 मेथड के द्वारा प्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट होता है रोल नंबर वाइज, जैसे कि रोल नंबर वाइज हम डाटा को प्रेजेंट करें। सेकंड हो सकता है कि डाटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें, कि पहले सबसे कम हाइट वाला बच्चा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर, कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा हाइट वाला बच्चा, फिर उससे कम।
तो ये दो मेथड हो सकते हैं। इंडिविजुअल सीरीज़ बोलते हैं जिसमें हर यूनिट अलग अलग सेपरेट कॉलम में हम शो करते हैं। आगे है सेकंड होता है फ्रीक्वेंसी सीरीज़, जिसमें हम हर डाटा को सेपरेटली शो नहीं करते, कोई ना कोई ग्रुप बना लेते हैं। जैसे एग्जांपल देती हूँ, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15। 0 से 5 रोल नंबर तक एक ही कॉलम में जितने भी बच्चे हैं 0 से 5 रोल नंबर वाले 5 बच्चे हो गए, तो 5 की हाइट इकट्ठी लिखना, ठीक है। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी सीरीज़, जिसमें हम कोई ना कोई इंटरवल्स बना लेते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी सीरीज़। ये आपकी टाइप्स ऑफ सीरीज़ होगी। कौन कौन सी टाइप है सीरीज़ की? इंडिविजुअल सीरीज़ एंड सेकंड फ्रीक्वेंसी सीरीज़, ये दोनों लर्न करनी है। नेक्स्ट है 8 टॉपिक टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी मतलब छोटी छोटी टर्म्स को डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज़ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ फिगर दैट ऑक्यूर अगेंस्ट अ वेरिएबल, जो कि एक वेरिएबल में आ रही है। तो देखो, जैसे कि मैं आपको बोलूँ, अगर हम बात करें वेट की, 50 से 60 kg, ठीक है। मान लो 50 से 60 kg वाले, ठीक है, जो पर्सन्स हैं वो 8 हैं। तो जो 8 हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं कि एक नंबर कितने बार आ रहा है, तो वो 8 टाइम्स आ रहा है, तो इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर दैट ऑक्यूर अगेंस्ट अ वेरिएबल। और क्लास इंटरवल, जो एक क्लास इंटरवल में फिट आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, उनको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, सेकंड है क्लास। पहले फ्रीक्वेंसी की एग्जांपल देख लो, जैसे कि 40 वेट वाले 4 बच्चे हैं, तो ये 4 क्या होगी इसकी फ्रीक्वेंसी। 45 वेट वाले 11 स्टूडेंट्स हैं, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट जैसे इन्होंने दिया है, ये तो होगी डिस्क्रीट सीरीज़ के 40 वाले 4 बच्चे हैं, 45 वाले, हर मतलब आइटम को हमने अलग अलग दिखाया। कॉन्टिन्यूज़ में हमने इंटरवल्स बनाए। 40 से 50 वाले कितने बॉयज़ हैं? 15। तो ये 15 क्या हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी की, कितने टाइम्स एक नंबर ऑक्यूर हो रहा है। नेक्स्ट होता है क्लास। इसको हम क्लास बोलते हैं। 40 से 50 ये क्या होगी? एक क्लास। इन कॉन्टिन्यूस सीरीज वी पुट द डाटा अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड, इट इज़ प्लेस्ड इन द साइज, तो उसी के अंदर हम फिट करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम? एक क्लास। कौन सी क्लास हो गई? 40 से 50 या फिर 50 से 60 या फिर 60 से 70, तो इनको हम क्या बोलते हैं? नोन एज क्लासेस। पॉइंट नंबर 3, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल देखो कि उनके अंदर कितने का डिफरेंस है। जैसे 50 से 40 कितने का डिफरेंस है? 10 का, तो इसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। एज इन अबव 40 to 50 केस क्लास इंटरवल इज 10, डिफरेंस कितने का है? 10, तो इसको हम डिनोट किससे करते हैं? सी से या फिर आई से। इनकी शॉर्ट फॉर्म है सी या फिर आई। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसे ये इंटरवल है 80 माइनस 70, तो क्लास इंटरवल कितना आ गया? 10। नेक्स्ट है नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स। नंबर ऑफ क्लास इंटरवल मतलब कितने टाइम आना। जैसे कि ये देखो 1 2 3 4, तो हमने क्लास इंटरवल कितने बनाए? 4, तो ये क्या हो गया? नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स। नेक्स्ट है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। जैसे कि ये एग्जांपल ले लो, 40 प्लस 50, दोनों को ऐड करो, 40 प्लस 50 कितना हुआ? 40 प्लस 50 अपॉन 2, तो 90 अपॉन 2 इज इक्वल टू 45। तो इनकी सेंटर वाली वैल्यू कौन सी होगी? मिड वैल्यू 45। तो ये मिड वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला रिपीट कर रही हूँ मैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। नेक्स्ट है टेली बार। टेली बार कैसे लगाते हैं? देखो, फ्रीक्वेंसी तो समझ आ गई आपको कि 10 से 20 वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 7, तो वो 7 को हम जब टेली बार में ऐसे शो करते हैं, तो इसको टेली बार्स बोलते हैं। इन लाइंस को हम टेली बार बोलते हैं। यहाँ तक आज आपने लर्न करना है। जो टॉपिक आपको मुझे ऐसे लगता है कि कम आ रहा है, तो आप इन क्वेश्चंस की लास्ट वालों की भी हेल्प ले सकते हो। ये बुक वर्क में आसानी से समझ आ जाता है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ओके, थैंक यू।